जब व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से जब फल मिलता है और जब उसके जीवन में कष्ट आता है या किसी की मृत्यु नजदीक रहती है या किसी के जीवन में जब कोई तकलीफ आती है, तब आप जब किसी ज्योतिष के पास जाकर दिखाते हैं तो कहते हैं आप सत्यनारायण की पूजा करा लो, आप शिव जी का अभिषेक करा लो, आप ये यज्ञ करा लो, ये कथा करवा लो। ऐसा आपको वो क्या करते हैं, आपको सजेस्ट करते हैं, आपको वो बताते हैं कि आप कोई पूजा पाठ करवा लो, क्योंकि किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करने से व्यक्ति का पुण्य कर्म फल बढ़ता है और व्यक्ति के पुण्य कर्म फल बढ़ने से व्यक्ति के कर्म के प्रवाह की तीव्रता जो है वो कम हो जाती है। कर्म के प्रवाह की तीव्रता, एक काशी की सच्ची घटना आपको बताना चाहूंगी। एक व्यक्ति को मधुमक्खी ने काटा, दूसरे को धन मिला। जिसको धन मिला वो बड़ा ही दुष्ट था और जिसको मधुमक्खी ने काटा वो बड़ा सज्जन था। लोगों को समझ में नहीं आया, अरे ये क्या हो रहा है समाज में। जो अच्छा व्यक्ति है, जो धर्मात्मा है, उस व्यक्ति को इतना कष्ट मिल रहा है, इतना दुख मिल रहा है, दुख के ऊपर दुख उसके जीवन पे आ रहा है, दुख का पहाड़ उसके जीवन पे टूट रहा है। कई दुख उसके जीवन में आए और आज देखो उस व्यक्ति को मधुमक्खी ने काट लिया। और एक जो बड़ा दुष्ट व्यक्ति है वो तो बड़ा सुखी हो गया। आज तो उसे एक थैला भर के सोना चांदी रुपए पैसे से भरा हुआ एक थैला मिल गया। ये कैसा उल्टा हो रहा है कि दुष्ट व्यक्ति को, बुरा कर्म करने वाले व्यक्ति को सुख मिल रहा है, धन की प्राप्ति हो गई, और जिन्होंने अच्छा कर्म किया उसको इतने सारे मधुमक्खी ने काटा। इससे पहले भी उसके जीवन में अनेकों कष्ट आए, उनकी पत्नी चली गई और कई अनेकों कष्ट आए और आज खुद मरने की स्थिति में आ गए वो। लेकिन वो तो भगवान की इच्छा थी कि बच गए। एक बड़े पहुंचे हुए दूरदृष्टा महात्मा थे काशी में। काशी के उस महात्मा से पूछा गया भला ऐसा क्यों हुआ, भगवान की भक्ति करने वाले को कष्ट और एक दुष्ट व्यक्ति को लाभ। तो उस महात्मा ने बताया, उन महात्मा ने बताया कि जो दुष्ट व्यक्ति था आज वो काशी का राजा बनने वाला था, आज उसका राज्याभिषेक होने वाला था, क्योंकि उन्होंने जीवन भर बुरा कर्म किया। इसलिए उसके जीवन का सारा पुण्य घट गया कि पुण्य के कारण वो राजा बनने वाला था। बुरे कर्म करने के कारण उसके पुण्य घट गए, पर कर्म का फल अकाट्य है, कर्म का फल व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। तो राजा तो नहीं बन पाया, लेकिन राजा बनने के बदले उसको थैले भर का धन मिल गया। ये कर्म का फल उसका छोटा हो गया, राजा से वो एक थैले धन में सिमट गया। कहाँ राजा काशी का और कहाँ एक थैला धन, दोनों की कोई बराबरी, कोई तुलना हो सकती है। और आज जिसको मधुमक्खी ने काटा है उसकी मृत्यु थी, उसका मार्केश योग था और मृत्यु का योग उसका टल गया, क्योंकि उन्होंने जीवन भर पुण्य कार्य किया। तो पुण्य कार्य करने से व्यक्ति की मृत्यु भी टल जाती है। इसीलिए किसी की मृत्यु टालने के लिए व्यक्ति को पुण्य कर्म के लिए कहा जाता है। ग्रह नक्षत्रों की पूजा के लिए कही जाती है, अभिषेक के लिए कही जाती है, सत्यनारायण की कथा के लिए कही जाती है। और अजामिल की कथा जो आप भागवत में सुनते हैं वो भी आपको दो तरह से ज्ञान देता है। एक ज्ञान कि अजामिल जीवन भर लूटपाट करता रहा, अजामिल जीवन भर चोरी करता रहा। एक दिन संतों को उसकी पत्नी ने भोजन कराया तो जाते जाते कहा भोजन कराने के बाद संतों को दक्षिणा दी जाती है। तो उसी समय अजामिल आ पहुंचा और दक्षिणा की बात सुनी तो सोचने लगा भाई मैं तो वो लुटेरा हूं कि आपके हाथ का चिमटा भी छीन लूं, ये आपके प्राण बचे हुए हैं, यही गनीमत है, आपको कोई यहाँ से दक्षिणा नहीं मिलेंगी। उन संतों ने कहा कि हमें दक्षिणा में रुपए पैसे नहीं चाहिए, बस इतना कर लेना कि जब आपकी पत्नी गर्भवती है, जब आपका बेटा हो तो अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना, कि बेटे का नाम नारायण रख लोगे तो इसी बहाने भगवान का नाम भी लेते रहोगे। ये संत का भाव था, पर ये अजामिल नहीं समझ पाया। और अजामिल की मृत्यु जब करीब आई और अपने ही बेटे जब नारायण को पुकारा दर्द से कराहते तड़पते हुए कि बेटा नारायण, तो यमदूत खड़े हैं, यम के दूत सामने खड़े हैं अजामिल के प्राण हरने। भगवान के दूत आ गए, दोनों में वार्तालाप हुआ। यमदूत कहते हैं मृत्यु समीप है,
हम इसे ले जाने आए हैं। भगवान के दूत कहते हैं नारायण का नाम लिया है, मृत्यु टल गई है इसकी। कहा यमदूतों ने, आपको गलत फहमी हुई है भगवान के दूतों, इन्होंने आपके नारायण का नाम नहीं लिया है, आपके भगवान का नाम नहीं लिया है, ये तो इसके बेटे का नाम नारायण है, इसलिए अपने बेटे को ये पुकार रहा था। कहा भगवान के दूतों ने कि किसी इंसान का नाम राम या किसी इंसान का नाम नारायण हो जाने से नारायण नाम की महत्ता घट नहीं जाती है। बेटे के बहाने ही सही, पर मुख से अजामिल के निकला है नाम नारायण, और नारायण कहने से इसके पाप घट गए और इसका पुण्य बढ़ गया। और जब इसका पुण्य बढ़ गया तो इसके पुण्य के बढ़ने से इसको 12 वर्ष का जीवन भगवान ने और शेष दे दिया। 12 वर्ष का जीवन अजामिल को शेष मिला। यमराज खड़े देखते रह गए, यमराज के दूत देखते रह गए। लोग कहते हैं ना मृत्यु नहीं टलती, मृत्यु भी टल जाती है पुण्य कार्य से। और अगर किसी की लंबी आयु है तो बुरे कर्मों से मृत्यु उस उम्र से पहले भी हो जाती है, ऐसा भी होता है। इसीलिए कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा, चाहे एकादशी चाहे करोतीजा। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पुण्य कर्म करने पर भी व्यक्ति के प्राण हम बचा नहीं पाते। अगर व्यक्ति को पिछले कर्मों के अनुसार से, अभी वर्तमान में मैं कोशिश करती हूँ आपको समझ में आए, अगर आपकी भूख 5 रोटी से मिटने वाली है और रोटी अगर आपको 1 दे दी जाए तो क्या होगा? 4 रोटी की भूख शेष रहेगी, आपका पेट नहीं भरेगा, आपको भूख लगती रहेगी। रिक्वायरमेंट आपको 5 रोटी का है, आपको 4 रोटी दे दी, 1 रोटी दे दी गई, पेट भरेगा नहीं। अगर पुण्य की ज्यादा आवश्यकता है और उस मुकाबले में अपने पाप पिछले जन्मों के कर्म के बंधन को काटने के लिए ज्यादा पुण्य चाहिए और उतने बराबर के हम पुण्य नहीं कर पाए, तो वो हमारे खाते में तो जमा होगा लेकिन हमारे प्राण नहीं बचा पाएंगे। या फिर वो घटनाएं हमारे पुण्य कर्मों से छोटी हो जाती है, कर्म के प्रवाह की तीव्रता जो है वो कम हो जाती है, घट जाती है। ये शास्त्र में कई प्रमाणों के साथ दिया गया है। अब एक ही दिन में तो सारे प्रमाण, बहुत सारे प्रमाण हैं हमारे पास, पर एक ही दिन में तो बहुत सारे प्रमाण रखे नहीं जा सकते। लेकिन कहा गया है कि ना भुक्तम छियते कर्म जन्म कोटि सतैरपै अवश्यमेव भोगतव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। अवश्यमेव भोगतव्यम, कि आपके अच्छे कर्म आपके बुरे कर्मों को काट देता है, कर्म के बंधनों को, कर्म के फल को, और आपका बुरा कर्म आपके पुण्य कर्मों की तीव्रता को, प्रवाह को कम कर देता है। इसीलिए क्या कहते हैं, हमेशा पूजा पाठ, उपासना, साधना व्यक्ति को करते रहनी चाहिए।